दोस्तों, सच्ची बातों को हम जानते हैं पर मानते नहीं। वही सच्ची बातें आप मुझसे जानेंगे और मानेंगे भी। तो आज की सच्ची बात है, मिथ्या गर्व से जीवन संकट में पड़ जाता है। और इसी सच्ची बात को मानने के लिए सुनते हैं एक कहानी। किसी वन में एक बेहद चालाक गीदड़ रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। भूख के मारे उसके प्राण निकले जा रहे थे। वन में भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए वह थक गया। एक वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं जहां से भोजन का प्रबंध हो सके। तभी सामने से एक सिंह आता दिखाई दिया। उसे देखकर गीदड़ भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं यह मुझे ही अपना भोजन न बना ले। उसने सिंह की खुशामद कर मन ही मन उससे प्राण रक्षा की योजना बनाई। सिंह के निकट आने पर वह झुककर प्रणाम करता हुआ बोला, वनराज, आप बिना सेना सिपाही के अकेले घूम रहे हैं, जबकि आप तो इस जंगल के राजा हैं। सिंह ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? गीदड़ बोला, आप मेरे राजा हैं और राजा तो प्रजा का रक्षक होता है। आप मुझे अपनी सेवा का सुअवसर दीजिए। गीदड़ की बातें सुनकर सिंह प्रसन्न हो गया और बोला, ठीक है, आज से तुम मेरे मंत्री हुए। इसके बाद सिंह और गीदड़ एक ही गुफा में रहने लगे। सिंह किसी जीव को मारकर आधा स्वयं खा लेता और आधा गीदड़ के लिए छोड़ देता था। नित्य अच्छा भोजन लेने से गीदड़ काफी बलवान हो गया। एक दिन सिंह बोला, छोटे जीवों का शिकार तो बहुत हो चुका, अब हाथी का शिकार करना चाहिए। गीदड़ ने तुरंत ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप तो बड़े बलवान और प्रतापी हैं, आपको अवश्य हाथी का शिकार करना चाहिए। अगले 2 दिनों के भीतर ही सिंह ने हाथी का शिकार कर लिया। गीदड़ ने भी जी भरकर हाथी का मांस खाया। वह सोचने लगा, अब मैं सिंह से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। इस मिथ्या अभिमान ने उसे उन्मुक्त बना दिया और एक दिन वास्तव में वह हाथी पर झपट पड़ा, किंतु हाथी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने गीदड़ को अपने पैरों तले कुचल दिया और गीदड़ बेमौत मारा गया। तो यह कहानी सुनकर मानेंगे ना आप, झूठा गर्व जीवन में संकट ही लाता है। तो इस कहानी का सार हमें यह प्राप्त होता है, अपनी शक्ति और सीमाओं का ज्ञान ही जीवन की सही दिशा का निर्धारण करता है, जबकि मिथ्या गर्व जीवन को दिशाहीन बना देता है।